नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन दिनों बीजेपी की जान हलक में अटकाई हुई है। वजह साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा और इस खूबसूरत लोकतंत्र में जनता का हक जो बीजेपी मार रही है, उसे लेकर राहुल गांधी मुखर है, इंडिया ब्लॉक मुखर है और लगातार विपक्षी दल जो है वो राहुल गांधी का साथ भी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से विपक्ष की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लालू यादव जो बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जब बात आई विपक्षी एकता की तो बिहार से ये खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं। राहुल गांधी उन्हें गले से लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं और ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि लालू यादव सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही भावनात्मक ये तस्वीर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पहली मुलाकात और उसके बाद राहुल गांधी से मिलते हैं। आप याद कीजिए, लालू यादव वही हैं जिन्होंने आडवाणी का रथ भी रोका था जब राम मंदिर को लेकर घमासान मचा हुआ था। उस समय की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई, क्योंकि इस बार भी बीजेपी का विजय रथ रोकना है और तब भी बीजेपी का विजय रथ रोका गया था। अब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पूरे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं राजनीति में, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बिहार के सासाराम से ये तस्वीर सामने आई है और राहुल गांधी मंच पर दहाड़े भी। आपको बता दें कि मुद्दा वोट चोरी का, बिहार में 65 लाख नाम जो वोटर लिस्ट से गायब हुए उनका, और इसके साथ साथ ही जो राहुल शुरू से कहते आ रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग तो इतना बड़ा कारनामा कर देता है कि जिंदे लोगों को मारना और मरे हुए लोगों को जिंदा करना आज के टाइम में कोई बड़ी बात चुनाव आयोग के लिए नहीं है। और बार बार राहुल गांधी से जो छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि आप हलफनामा दायर क्यों नहीं करते, हलफनामा दायर क्यों नहीं करते, तो इसके लिए भी एक विशेष कानून है, पहले वो पढ़ लेना चाहिए जो कपिल सिब्बल ने बताया। तो बहरहाल अभी जो तस्वीरें बिहार के सासाराम से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुखर होकर वोट चोरी की बात उठाई, जातीय जनगणना की बात उठाई और बताया कि बीजेपी सरकार कैसे चोरी कर रही है, जनता का हक भी मार रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने सासाराम के मंच से क्या कुछ कहा और उनके साथ कांग्रेस के अन्य जो नेता मौजूद थे वो भी बहुत चक्के रह गए। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। तो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार वोट चोरी को लेकर हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है और इस लड़ाई में हम रुकने नहीं वाले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक जीत भी इंडिया ब्लॉक को मिली, लेकिन इंडिया ब्लॉक का कहना है कि अभी पिक्चर बाकी है और इसके आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ये बहुत छोटी जीत है जिस पर इंडिया ब्लॉक ज्यादा खुश नहीं होगा, बल्कि आगे की रणनीति तैयार करेगा और वो रणनीति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, गले मिल रहे हैं और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जाती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी
फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि वाराणसी में भी वोट चोरी हुई, करीब 1 से 1.5 लाख के बीच वोट चुराए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां से सांसद कहलाए। वैसे आपकी क्या राय है इन तस्वीरों पर भी, और साथ ही साथ क्या आपको भी लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं इस यात्रा के जरिए वो और भी ज्यादा तेजी से उभर के सभी के सामने आएगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने बदलती हुई तस्वीरें देखी हैं कि बीजेपी जो है वो सकपका गई थी कि राहुल गांधी जो इतनी तेजी से एक्शन ले रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को जितना सपोर्ट मिल रहा था राहुल गांधी की उस यात्रा को, और उसके बाद दूसरी यात्रा भी जो है वो राहुल गांधी ने शुरू की थी। अब एक और यात्रा, ये लोकतंत्र के बचाव के लिए ये यात्रा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपहरण कर चुकी है लोकतंत्र का। देखना होगा कि ये यात्रा कितनी कारगर सिद्ध होती है। इन तस्वीरों पर और इस यात्रा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।